अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 जून 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर 11 माह हो चुके हैं। हिंदू दहशतगर्द मोदी की हुकूमत कश्मीर के अंदर हिंदू बस्तियां बसाने के लिए मंसूबे शुरू कर चुकी है और अब नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर के अंदर लगभग 20-25 सालों के बाद सिनेमा हॉल बनाने की तैयारियां चल रही हैं। श्रीनगर के अंदर कोई सिनेमा नहीं होता था, लेकिन अब मोदी की हुकूमत 5 मंजिला एक सिनेमा बना रही है जहां पर कश्मीरियों को उनकी जो तहजीब और सकाफत है और इस्लामी अक़दार हैं या अखलाक़ी अक़दार हैं, रिवायात हैं, उनसे दूर करने की साजिशें चल रही हैं। नाज़रीन किराम, जो ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि श्रीनगर के अंदर एक बड़ा सिनेमा हॉल बनाया जा रहा है। 90 की दहाई के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सिनेमा वगैरह खोले गए थे उनको मुजाहिदीन ने हमले करके तबाह कर दिया था और अब तक वहाँ पर सिनेमा हॉल्स नहीं बनाए गए थे। लेकिन अब फहाशी और उरियानियत फैलाने के लिए मकबूजा कश्मीर के अंदर बिल्कुल इसराइलियों की तरह फ़लस्तीन में जो कुछ उन्होंने कहा उन्होंने किया। दुनिया भर के अंदर जो फहाशी और उरियानियत फैलाई गई उसके पीछे यहूदी हैं। यहूदियों का एक ही नज़रिया है। नाज़रीन किराम, अगर आप पीछे तारीख़ में जाएं तो जो थियोडोर हर्ज़ल था और इसी तरह से जिन्होंने सहयूनियत की बुनियाद रखी, इसराइल की बुनियाद रखी आज से 100-150 साल पहले, उन यहूदियों ने खुफिया मीटिंग्स के अंदर यही इत्तेफाक किया था कि मुसलमानों से जब तक उनके अंदर इस्लाम की रूह मौजूद है, इस्लामी अक़दार से मोहब्बत या इस्लामी शायर की मोहब्बत मौजूद है, तब तक उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती है। मुसलमानों को अंदर से खोखला करना होगा। माजी में आप ये बातें भी तारीख़ के अंदर पढ़ते रहे होंगे कि ख़वातीन के ज़रिए से जो यहूदी लड़कियां होती थी या ईसाई लड़कियां होती थी उनके ज़रिए से मुसलमान बादशाहों को, मुसलमान हीरोज़ को टारगेट किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मस्जिद अक़सा को फ़तह करने के लिए चढ़ाई की उस वक्त भी सलीबियों ने ख़वातीन को और जो नौजवान लड़कियां थीं उनके ज़रिए से उन मुजाहिदीन को फेरने की, उनके अपने अहदाफ से फेरने की कोशिश की थी। और आज नाज़रीन किराम बिल्कुल यहूदी और ईसाइयों की तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी नौजवानों को वाहियात की तरफ लगाने के लिए और उनको जिहाद से दूर करने के लिए इस तरह की साजिशें चल रही हैं। इसलिए कश्मीरी मुसलमानों को इन साजिशों से आगाह रहना चाहिए और हिंदू दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्लामी अक़दार को मजबूत करना चाहिए और इस तरह के जो सिनेमा हॉल या फहाशी और उरियानियत के अड्डे बनाए जा रहे हैं इनके ख़िलाफ़ न सिर्फ एहतजाज करना चाहिए बल्कि अमलन कार्रवाइयाँ भी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मंदूब हैं, नुमाइंदे हैं, उन्होंने सलामती कौंसिल को गुज़श्ता 3 महीनों की रिपोर्ट पेश करते हुए ये ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, काबुल इंतज़ामिया और तालिबान के दरमियान जो पीस प्रोसेस के ज़रिए से एग्रीमेंट या इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का दौर शुरू होना है वो जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि तालिबान और काबुल इंतज़ामिया के दरमियान जो अख्तलाफ़ात हैं, डेडलॉक्स हैं, उन्हें ख़त्म करके अब वो मुत्तफ़िक हो जाएंगे कि कोई पुरअमन हल निकले और मुस्तक़बिल में जो सियासी मुस्तक़बिल आप कह सकते हैं अफ़गानिस्तान का, कोई वो सामने आ जाए। इस हवाले से नाज़रीन किराम उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया है कि जल्द इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि लगभग 3,500 के करीब काबुल इंतज़ामिया ने तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया है। बकिया की रिहाई भी जल्द होने वाली है। दूसरी जानिब नेटो और अमेरिका ने बैकडोर राब्तों में इत्तेफाक किया है कि अमेरिका के साथ नेटो खड़ा रहेगा और जो पीस प्रोसेस है यानी अमेरिका अफ़गानिस्तान से जो फ़ौजें निकालना चाहता है उसमें नेटो की भी मुशावरत शामिल है और नेटो भी अपनी फ़ौजें निकाल लेगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम तालिबान के मुख्तलिफ हमलों के अंदर 13 से ज़ायद एहलकारों को मारने का दावा सामने आ रहा है। 22 से 23 सूबों के अंदर खून रेज़ झड़पें जारी हैं और तालिबान ने 15 के करीब एहलकारों के सरेंडर करने का दावा भी किया है। इतला सामने आ रही हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक कि 79 शहरी आबादी को भी काबुल इंतज़ामिया टारगेट कर रही है, जो अफसोसनाक बात है। आगे बढ़ते हैं। काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम कई हफ्तों की मुलाकातों के बाद और सफारती डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से राब्तों के बाद बिल आखिर मोदी हुकूमत थक गई है
और उन्होंने हार तस्लीम कर ली है। अब पहली मरतबा भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से चाइना को सरीहन एलानिया धमकी दी गई है कि चाइना बाज आ जाए वरना सरहद पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। और भारतीय वजारत ख़ारजा ने जो कुछ सरहदी कशीदगी है इसका ज़िम्मेदार चाइना को करार दिया है और कहा है कि चाइना लद्दाख के अंदर जानबूझकर भारतीय फ़ौजियों को इश्तियाल दिला रहा है जिससे आने वाले दिनों में हालात ख़राब हो सकते हैं। काम हमारी इतलात ये हैं कि इस वक्त लद्दाख के अंदर दोनों फ़रीक़ैन की जो फ़ौजें हैं वो आमने सामने खड़ी हुई हैं और किसी भी वक्त बड़ी झड़प हो सकती है। भारतीय जो पेट्रोलिंग है वो भी जारी है और भारत के मुद्दे मुकाबल चाइना भी फ़ौजें बढ़ा रहा है और वो पेट्रोलिंग कर रहा है, जो एक तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ी जंग का इशारा दे रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन की मसनूआत के हवाले से भारत के अंदर कंपेन चली हुई है कि चीनी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए और बाइकआउट चाइना के हवाले से मुहिम इस कदर ज़ोर पकड़ चुकी है कि हिंदू दहशतगर्द इंतहा पसंद जो ताजर हैं उनको तंग कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो पोर्ट्स हैं जहाँ पर चाइना से सामान आता है उनकी तलाशी ली जा रही है, उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा और जानबूझकर उनको रोका जा रहा है जिससे भारतीय ताजरों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। इतला सामने आई हैं कि भारतीय ताजरों ने ये मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर चीनी मसनूआत का बाइकआउट नामुमकिन है और इसको रफ्ता रफ्ता तदरीजन ख़त्म किया जा सकता है और उनको नुकसान जो हो रहा है भारत की हुकूमत उनको एक तरह से नुकसान से बचाने के लिए किरदार अदा करे और उनको जो नुकसान हो रहा है इसके लिए भारत की हुकूमत उनका नुकसान का इजाला करने के लिए कोशिश करे। इतलात ये हैं कि सालाना 110 अरब डॉलर से ज़ायद की तिजारत होती है चीन और भारत के मबैन, तो यकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाएँ, लेकिन बतदरीज इनमें कमी आएगी और चीन के मुतबादिल भारत के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं आज काम जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये मलेशिया के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों के मसाइल के हवाले से है। मलेशिया के वज़ीर आज़म मुहय्यिद्दीन यासीन ने ऐलान किया है कि मलेशिया मज़ीद रोहिंग्यन मुसलमानों की कफ़ालत नहीं कर सकता है और 1 लाख से ज़ायद जो रोहिंग्यन मुसलमान मलेशिया के अंदर मुकीम हैं सिर्फ उनकी ही कफ़ालत या देखभाल कर सकता है। आप जानते हैं 2017 से लेकर अब तक के मुसलमानों की जो मशहूर रियासत राखाइन है या राकान है बर्मा के अंदर, वहाँ पर बुद्धिस्ट दहशतगर्द उन पर हमले करती है और लाखों की तादाद में रोहिंग्यन मुसलमान बर्मा के मुसलमान बांग्लादेश के पनाह गुज़ीन कैंपों में मौजूद हैं। मलेशिया का उनका तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ वो हिजरत करके जाते हैं, लेकिन अब मलेशिया भी उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन काम दरअसल ये बर्मा के रोहिंग्यन मुसलमानों को अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी, मुसल्लह होना पड़ेगा, तालिबान की तरह जिहाद करना होगा, तब जाकर उनको जो बर्मा की बुद्धिस्ट दहशतगर्द हुकूमत है उनसे निजात मिल सकती है। ताहम इस्लामी दुनिया की नाज़रीन कराम ये फरीज़ा बनता है कि वो बर्मा के रोहिंग्यन मुसलमानों को पनाह दें और अपने दरवाज़े खोल दें, जिस तरह से तुर्की ने शामी मुसलमानों के लिए अपने दरवाज़े खोल रखे हैं। और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को कम अज़ कम शर्म आनी चाहिए और मुसलमानों को उनसे बाइकआउट करना चाहिए कि दोगले और दोहरेपन का उनका मयार है। एक तरफ से वो जानबूझकर दहशतगर्दों की पुष्पनाही करते हैं, दूसरी तरफ से जो मजलूम है मुसलमान उनकी वो हिमायत भी नहीं करते और ना उन पर जुल्म को बंद करवाने के लिए किरदार अदा करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम कल हमने आपको खबर दी थी कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एलानिया एतराफ़ किया है कि इमारात और इसराइल के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कोरोना वायरस से निमटने के लिए और बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं। अब नाज़रीन कराम मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि तिब्बी ताल्लुकात इसराइल के साथ इमारात के कायम हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम बेल्जियम की जानिब से जो यहूदियों का मंसूबा है कि इंज़माम किया जाए, गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म किया जाए और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा किया जाए, इसके ख़िलाफ़ करारदाद पास हुई है और बेल्जियम की पार्लियामेंट के अंदर से ये भी करारदाद पास हुई है कि इसराइल के मद्दे मुकाबिल फ़लस्तीन एक अलहदा खुद मुख्तार रियासत है। आप नाज़रीन कराम ये मुआज़ना करके हैरान होंगे कि अरब मुल्क बैकडोर इसराइल से एलानिया इसराइल से राब्ते कायम कर रहे हैं, जबकि जो गैर मुस्लिम हैं बेल्जियम जैसी हुकूमतें पार्लियामेंट वो इसराइल के ख़िलाफ़ है वो करारदादें पास कर रहे हैं। इससे शर्म से डूब मरना चाहिए अरब मुल्कों को कि वो क्यों इसराइल को फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए उनसे राब्ते कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए यहूदी किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं और वो इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने शाम के मजलूम मुसलमानों के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने का हुक्म दिया है। अपनी हुकूमत को ये भी ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द मुहाजिरीन जो शाम
शाम के हैं उनके लिए शाम के अंदर ऐसे फ्लैट्स बनाए जाएँ, ऐसे घर बना कर दिए जाएँ जिनमें वो वापस पुरअमन तरीके से रह सकें। 40 लाख के लगभग शामी मुसलमान मुहाजिरीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तुर्की के अंदर है। तुर्की ने शाम के अंदर जो सरगर्मियाँ शुरू कर रखी हैं उसमें अब तक की इतलात ये हैं कि दर्जनों मकानात, दर्जनों फ्लैट्स या हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम कर दी गई हैं जहाँ पर शामी मुहाजिरीन के लिए घर बनाकर दिए जा रहे हैं, जिस पर तैयब एर्दोगान वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मुत्तहिदा अरब इमारात ने तुर्की को वार्निंग दी है कि वह अरब मुल्कों में मुदाखलत से बाज रहे और ये उनकी एक तरह से एक नापसंदीदा पॉलिसी है जिसके ज़रिए से वह अरब मुल्कों में मुदाखलत कर रहा है। हालांकि नाज़रीन किराम, होना तो ये चाहिए था कि मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और दीगर अरब मुल्क शाम के मज़लूम मुसलमानों को पनाह देते और उनके लिए घर बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुर्की अब उन मज़लूम मुसलमानों की मदद कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह इराक़ से है। इराक़ के अंदर जो इराक़ी हिज़्बुल्लाह है उसके 13 के करीब मुसल्लह जो जंगजू थे उनको गिरफ़्तार किया था इराक़ी सिक्योरिटी हुक्काम ने, लेकिन इराक़ी हिज़्बुल्लाह ने अपने अहलकारों को रिहा करवा लिया है। और अब जो इराक़ के वज़ीर आज़म हैं मुस्तफ़ा काज़मी, जो नए नए वज़ीर आज़म बने हैं, उनको भी धमकी दी है इराक़ी हिज़्बुल्लाह ने कि अगर वो बाज ना आए तो उनको मार दिया जाएगा और वो गद्दार हैं और अमरीकी एजेंट हैं जो इराक़ी हिज़्बुल्लाह को और ईरान नवाज़ दीगर मुसल्लह तंजीमों को तंग कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल बहुत कशीदा चल रही है इराक़ के अंदर, क्योंकि जो मुसल्लह तंजीमें हैं वो न सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं जो ईरान नवाज़ तंजीमें थीं, बल्कि वो अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर, ठिकानों पर, बगदाद एयरपोर्ट पर भी हमले करने जा रही हैं, जिससे आप इराक़ के आने वाले दिनों में हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से है। लीबिया के अंदर इस वक्त जंग तेज़ी से जारी है और लीबिया की जो मुंतखब फ़ायज़ अस्सराज की हुकूमत है वह तुर्क फ़ौजों की मदद से बागी हफ्तर उनके हवारियों पर हमले कर रही है। कई इलाके उन्होंने वागुजार करवा लिए हैं, लेकिन अब फ़्रांस, इटली, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुदाखलत सामने आई है कि लीबिया के अंदर दोनों फरीक फ़ौरी जंग बंदी कर दें, वरना फिर यूरोपीय ममालिक नेटो के ज़रिए से दोनों फरीकों को मारेंगे, हमला करेंगे। इस पर फ़ायज़ अस्सराज की जो लीबिया की मुंतखब हुकूमत है उन्होंने कहा है कि यूरोपीय ममालिक के मुदाखलत से बाज रहें, हम बागियों से अपने इलाके वागुजार करवा रहे हैं। अगर यूरोपीय ममालिक बागियों को पकड़ लें, नकेल डाल दें, तब जाकर उनकी हुकूमत भी हमले या जंग रोक सकती है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर एक अमरीकी से अफवाम शहरी को कत्ल किया गया था पुलिस के ज़रिए से। उसके बाद पुलिस इस्लाहात का हवाले से आवाज़ें बुलंद हुई और अब नाज़रीन किराम कांग्रेस के अंदर बाकायदा पुलिस इस्लाहात का बिल भी मंजूर कर लिया गया है, जिसकी मुखालफत में 181 वोट और हिमायत में 250 के लगभग वोट पड़े हैं। और इतलात सामने आ रही हैं नाज़रीन किराम के सेनेट के अंदर चूँकि रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसकी अक्सरियत है, हो सकता है वहाँ से ये बिल मुस्तरद कर दिया जाए और ट्रंप के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है और ट्रंप की मकबूलियत में भी कमी देखने में आ रही है। इसके मुकाबले में डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन की मकबूलियत ज़्यादा बढ़ रही है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।